Hello everyone, class 8 maths zone exercise 1.3 question number 8 find the multiplicative inverse the reciprocal। multiplicative inverse क्या होता है? reciprocal होता है और reciprocal मीन्स होता है जस्ट अपोजिट। यहाँ पे जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो -23 यदि होल नंबर दिया गया है तो इसको एज ए फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं -23/1 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -23/1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा और 23 नीचे चला जाएगा, यानी 1/-23 भी लिख सकते हैं। यद्यपि आपको बार बार बताया जाता है कि सिंबल कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता है, इसको हम लिख देंगे -1/23। क्लियर है? 6 दिया गया है तो 6/1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/6। सी दिया गया -7/-8। क्लियर है? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -8/-7। यद्यपि हम 8/7 भी लिख सकते हैं यदि दोनों पार्ट में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम सिंबल होता है तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। डी दिया गया है 11/-6 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा -5/11। इसको हमने सिंबल इसलिए चेंज कर दिया है कि जब भी आप काटेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया है, सिंबल को अप डाउन कर दिया है हमने। ई दिया गया -19/16 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 16/-19। एफ दिया गया है 11/20 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 20/11। 0 × 2/9 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होता है, यानी 0/29 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0/1 तो लिखा जाता है लेकिन 1/0 नहीं लिखा जाता है, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट लिखा जाता है। एच दिया गया है 4/5 × 15/8। एट फर्स्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 1 3 जा 3 एंड 1 2 जा 2 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है डिवाइड यानी भाग करिए, भाग करो या भाग करिए। ए दिया गया है 7/18/-14/51। क्लियर है? ये आपको जानकारी है कि हमें डिवाइड करना है तो हम किसका सिंबल देंगे, डिवीज़न का सिंबल देंगे। बोला गया कि 7/18 में -14/51 से डिवाइड करना है तो 7/18 डिवाइडेड बाई -14/51। और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिवीज़न के कंडीशन में हम इनटू का सिंबल लाते हैं तो जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होता है वो इन्वर्स हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के रूप में लिखा जाता है। फर्स्ट रेशनल नंबर सेम रहेगा 7/18 इंटू यहाँ 14/51 है तो यहाँ हो जाएगा 51/14। अब यदि रेड्यूस कर सकते हैं तो रेड्यूस करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 3 6 जा 18 और 17 3 जा 51। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × -17 आ जाएगा, 6 × 2 आ जाएगा 12। यहाँ पे आंसर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव है तो मिक्स फ्रैक्शन भी नेगेटिव ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/5/12। और ये तो आपको पता ही होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 12 में क्या करेंगे, 12 से 17 में डिवाइड कर देंगे तो 12 1 जा 12 और एज ए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। तो जो क्वोशेंट आता है उसे हम होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर सेम होता है। बी दिया गया 10/33/2/-11 तो लिखेंगे डिवाइड करना है तो डिवीज़न का सिंबल देंगे, 10/33 डिवाइडेड बाई 2/-11। डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो सेकंड रेशनल नंबर इन्वर्स हो जाएगा तो 10/33 सेम रहेगा, इनटू यहाँ पे -11/2। यद्यपि सिंबल स्थान नहीं छोड़ता है फिर भी आपको ये बताना पड़ता है
कि कभी भी डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऊपर भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो 10/33 रेड्यूसिबल है 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 और 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आंसर को क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2/3 आ जाएगा। जबकि ये नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। -24/50 बाई -4/75, तो -24/50 डिवाइडेड बाई -4/75 इंटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो -24/50 इंटू -75/4 रेड्यूसिबल है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। एक ही बार में हमने रेड्यूस कर दिया है। वैसे फ़िलहाल आप स्मॉलेस्ट नंबर से रेड्यूस करना सीखें। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 6 3 जा 18 और 2 1 जा 2। यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम रेड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी आंसर आ जाएगा 9। डी दिया गया -18 बाई -36/27। डिवाइड करना है, डिवीज़न का सिंबल देंगे, -18 डिवाइडेड बाई -36/37 इंटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 37/36 हो जाएगा। इसे हम रेड्यूस कर देंगे, 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 1 इंटू 37, 37 बाई हो जाएगा 2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कर देंगे तो 16 होल 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और ये आपको जानकारी है कि किस तरीके से किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इवेलुएट करना है यानी मूल्यांकन करना है। ए दिया गया है इन ब्रैकेट -3/29 डिवाइडेड बाई 9/87 डिवाइडेड बाई -1/7। तो एट फर्स्ट क्या सॉल्यूशन करेंगे, ब्रैकेट को, तो -3/29 सेम रहेगा, इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा तो 87/9 होगा। अब रेड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 20 और यहाँ पे दिया गया है 29 और 9 3 जा 27, ये 3 टाइम्स 29 1 जा 29 एंड 29 3 जा हो जाएगा 87, 3 से 3, 3 से 3 रेड्यूस हो जाएगा तो -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -1 और बाई 1 इंटू 1। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, फिर भी आप लिख सकते हैं डिवीज़न का सिंबल। यदि ये कंप्लीट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा, डिवीज़न का सिंबल आएगा -1/7, -1/7 का 1/1 का -1/1 ही होगा, इंटू का सिंबल लाएंगे ये इन्वर्स हो जाएगा तो -1/7 का -7/1। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू तो होता नहीं लेकिन लिख दिया गया है। और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 7 इंटू 1 7, यानी आंसर के रूप में आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 5/9 डिवाइडेड बाई 15/36 डिवाइडेड बाई -5/6। एट फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5/9 सेम रहेगा, इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा 36/15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3। डिवीज़न का सिंबल -5/6, यहाँ भी इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा -6/5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इन्वर्स रेड्यूस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3/5। यदि इम्प्रॉपर नेगेटिव है तो मिक्स फ्रैक्शन भी नेगेटिव ही होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको बताता चलूं कि आप अपने बड़ों से भी बताएं कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स NCERT का सॉल्यूशन भी मिलेगा। धन्यवाद।